Hello student, welcome to CBSE Physics. One more interesting question जिसमें कि हमसे पूछा गया है कि तीन इंटरवल दिखाई दे रखे हैं मैग्नेटिक फील्ड के साथ। मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है टाइम के साथ, तो इन तीनों में कौन से इंटरवल में 0 से t, t से 2t और 2t से 3t इंड्यूस ईएमएफ ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, किस ऑर्डर में प्रोड्यूस हो रही है। तो बच्चों एक ही इक्वेशन या एक ही बात लेकर के चलेंगे हम। जो इंड्यूस ईएमएफ पैदा होती है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पर डिपेंड करती है, और फ्लक्स में यहाँ चेंज हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड NBA, ना तो नंबर ऑफ टर्न ना ही एरिया। क्या चीज चेंज हो रही है? मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है dB/dt। तो यानी कि E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ जितना जल्दी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा उसमें उतनी ज़्यादा इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगी बच्चों। तो यहाँ 0 से t टाइम में इतना मैग्नेटिक फील्ड बड़ा है बच्चों। यहाँ अगर हम बात करें इंटरवल की तो t से 2t में मैग्नेटिक फील्ड चेंज ही नहीं हो रहा, तो यहाँ पर इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस ही नहीं होगी, और यानी कि E2 लास्ट में रहेगा। तो E2 इन दोनों ऑप्शन में से कोई हमारा आंसर होगा, C या D में से, क्योंकि इस दौरान इंड्यूस ईएमएफ सबसे कम या हो ही नहीं रही प्रोड्यूस, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा। अब 0 से t और 2t से 3t वाले इंटरवल में देखो ध्यान से कि स्लोप किसकी ज़्यादा है या मैग्नेटिक फील्ड किस में ज़्यादा चेंज हुआ है सेम टाइम के लिए। तो देखने पे साफ पता लग रहा है कि इस इंटरवल में A से B अगर हम जा रहे हैं B C D, तो A से B उतने टाइम में ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड का dB ज़्यादा है सेम टाइम इंटरवल में। अगर हम इस इंटरवल की बात करें तो इंड्यूस ईएमएफ सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होगी E1 में, फिर E3 में, और फिर E2 में तो प्रोड्यूस ही नहीं हो रही। तो ऑप्शन D हमारा सही करेक्ट आंसर रहेगा। A से B E1 इंड्यूस ईएमएफ ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। आइए थोड़ा सा इसको ऐसे ग्राफिकली इस तरीके से भी देखें कि उतने टाइम में जो 2t से 3t टाइम में इतना मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। मैग्नीट्यूड की बात करें, यहाँ A से B इतना फालतू मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है उतने ही टाइम में, क्योंकि हमने ऐसे एक बार देखा जो मैग्नेटिक फील्ड का अमाउंट है ये इतना अमाउंट किस में चेंज हुआ है? तीसरे इंटरवल में। लेकिन पहले इंटरवल में थोड़ा सा ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ है उतने ही टाइम। तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा चेंज होने से उसी टाइम के अंदर इंड्यूस ईएमएफ ज़्यादा प्रोड्यूस हुई है, तो इसलिए यहाँ E1 सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक इंड्यूस ईएमएफ, फिर E3 और फिर E2 में तो प्रोड्यूस ही नहीं हुई। तो E1 सबसे ज़्यादा, फिर E3 और सबसे कम इंड्यूस ईएमएफ E2 इंटरवल में प्रोड्यूस हुई। तो हमारे लिए ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है बच्चों। तो कोई खास मुश्किल प्रॉब्लम तो नहीं थी, लेकिन एक बार देखने में बंदा थोड़ा कंफ्यूज तो होता ही है कि कैसे होगी ये प्रॉब्लम। तो बच्चों चैनल सब्सक्राइब कर लें, बहुत सारे वीडियो हर चैप्टर के हर क्वेश्चन करवाएंगे। थैंक यू बच्चों।